Hello everyone, how's you all? I welcome you all to Deepak Verma Mathematics classes. So guys, today we are going to learn about periodic and non-periodic functions. ठीक है? I hope इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हम लोगों ने करे हैं फंक्शंस में सभी ने वो लेक्चर्स देखे हैं. ठीक है? जिन्होंने अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई रिक्वेस्ट तो पहले लेक्चर्स देख ले, उसके बाद आज का लेक्चर कंटिन्यू करें. ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक फंक्शन. देखते हैं पीरियड होता क्या है. A function is said to be a periodic function if there exists a non-zero number, let's suppose t, such that f of x plus t equals to f of x for all x belongs to domain of the function. ठीक है, बस ये डेफिनेशन है, इसका याद रखना है. f of x plus t equals to f of x for all x belongs to domain of the function. ठीक है, यहाँ पर t क्या है? t एक नॉन जीरो नंबर है और इसी को हम पीरियड बोल रहे हैं. दिस इज पीरियड ऑफ द फंक्शन. गॉट इट? फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज sin x plus 2 pi. we know that sin 2 pi plus x is what sin x. तो दोबारा से हमें फंक्शन मिल गया, राइट? तो कह सकते हैं कि ये पीरियोडिक है. यहाँ पे पीरियड क्या हो गया इसका? 2 pi. बात समझ में आ गई? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x प्लस 5. ठीक है, तो ये भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x के बराबर होगा. दोबारा से आपको फंक्शन मिल गया. यहाँ पर t का काम कौन कर रहा है? 5. ये तो f का काम कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. ये x का काम कर रहा है यहाँ पर, और t का काम क्या कर रहा है? 5. तो यहाँ पे पीरियड क्या हो गया? 5. तो कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है आपका? पीरियोडिक है. इज इट ओके? बात समझ में आ गई? तो ये है इसकी डेफिनेशन. नाउ ये पॉइंट नोट करके लिख लो आप लोग. लेट्स सपोज नोट 1. इफ f of x plus t equals to f of x for all x belongs to domain of the function, ठीक, then mod of t is called the period of function. ये पहले भी बोला है कि जो t है वो एक नॉन जीरो नंबर है. ठीक है, बात समझ में आ रहा है? नॉन जीरो में तो नेगेटिव भी आ गया, नॉन जीरो में तो, है ना? तो बट पीरियड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे मॉड लगा दिया. बात समझ में आ गई? तो नॉन नेगेटिव बोल दो. नॉन नेगेटिव में जीरो भी आ जाता है बट जीरो नहीं बोलेंगे, तो बेटर है मॉड टी. ठीक है, बात समझ में आ गई? देखो ऊपर डेफिनेशन में हमने क्या बोला था, यहाँ पर टी क्या है? एक नॉन जीरो नंबर है. टी इज अ नॉन जीरो नंबर. अब नॉन जीरो में तो नेगेटिव भी आ जाएंगे, है ना? बात समझ में आ रही है? बट जब हम पीरियड की बात कर रहे हैं तो पीरियड जो है वो आपका नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता. तो यहाँ पे मॉड टी को क्या बोलेंगे हम? मॉड टी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन. इज इट ओके? और जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड टी इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन. ठीक है, इस बात को ध्यान रखना. फंडामेंटल पीरियड और पीरियड ऑफ द फंक्शन दोनों में डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस होता है अभी बताते हैं. ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू होगी ना मॉड टी की, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड. इज इट फाइन? आई होप समझ में आ गया. अब आप तो क्या करो, यहाँ देखो, अभी समझाते हैं कि फंडामेंटल पीरियड में और पीरियड में डिफरेंस क्या है. फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 3 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. ठीक है, होता है. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पीरियड कितना है? 3, राइट? फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 4, ये भी फ्रैक्शनल पार्ट x, यहाँ भी पीरियड कितना है? 4. फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 2 इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x, यहाँ से बोल सकते हैं कि पीरियड 2 हो गया. फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x, यहाँ से बोल सकते हैं कि पीरियड 1 है. तो ये तो सारे ही पीरियड है, 1 2 3 4, आगे और भी हो सकते हैं, ये सब पीरियड है. बट यहाँ पे फंडामेंटल जो पीरियड है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी. ठीक है, मॉड टी की. सो यहाँ पे जो लीस्ट वैल्यू है मॉड टी की वो कितनी है? 1. सो यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड कितना है? 1. तो अगर फंडामेंटल पीरियड की बात की जाए तो यहाँ पे कितना है? 1. और पीरियड की बात करी जाए तो 1 2 3 4 ये सब पीरियड है. गॉट इट? बात समझ में आ गई? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल पीरियड एंड पीरियड. गॉट इट? आई होप समझ में आ गया. चलिए आगे चलते हैं. ग्राफिकली बात करें तो ग्राफिकली ऐसा बोल सकते हैं कि पीरियड क्या है? इट्स अ मिनिमम लेंथ. अब लेंथ कभी नेगेटिव तो होती नहीं है ना, लेंथ तो एक डिस्टेंस है. सो मिनिमम लेंथ आफ्टर विच ग्राफ रिपीट्स इटसेल्फ, ऐसा बोल सकते हैं.
ठीक है, तो उसी मिनिमम लेंथ को हम पीरियड बोल रहे हैं। सो ग्राफ ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन विल रिपीट इटसेल्फ इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शन में रिपीट करेगा, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। ठीक है, दैट इज टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। गॉट इट? आई होप समझ में आ गया। जैसे ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ है, ये वाला 0 से 1 के बीच में ये ग्राफ रहता है। अब उसका पीरियड भी 1 है, फंडामेंटल पीरियड 1 है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, है ना। तो अब ये रिपीट करेगा अपने आप को ग्राफ टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, दोनों साइड ऐसे अपने आप को रिपीट करेगा। 1 से 2 के बीच में ऐसा, फिर 2 से 3 के बीच में, -1 से 0 के बीच में भी ऐसा ही, -2 से -1 के बीच में भी ऐसा ही, दोनों साइड इस तरह से रिपीट करेगा ग्राफ। बात समझ में आ गई? ठीक। अब इधर देखो, ये आपका 10x का ग्राफ है। 10x का ग्राफ -90 से 90 के बीच का ये वाला पोर्शन है। ठीक है, 10x का पीरियड पाई होता है, तो ये पीरियड पाई हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, -90 से 90 तक। अब ये ग्राफ अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये ग्राफ रिपीट होगा बार बार, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। ऐसा नहीं है कि बस इतना ही है, ऐसे रिपीट होता जाएगा। ठीक है, दोनों साइड रिपीट होगा। बात समझ में आ गई? आई होप इट इज क्लियर। तो ग्राफिकली तो ऐसे समझ सकते हैं। नोट 3, नोट 3 नोट करके लिख लो। एफ ऑफ एक्स अगर पीरियोडिक है तो ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस टी। ये एफ ऑफ एक्स प्लस 2t के भी बराबर होगा। फर्दर इट इज इक्वल टू एक्स प्लस 3t, एफ ऑफ एक्स प्लस 4t, एफ ऑफ एक्स प्लस 5t चलता रहेगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी यहाँ तक लिखें। नेगेटिव साइड भी चल रहा है ये तो, है ना। अभी ग्राफिकली हमने देखा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस 2t इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस 3t, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। यस और नो, है ना। लास्ट में लिख लो एफ ऑफ एक्स माइनस एन टी, क्योंकि एक्स पॉजिटिव साइड में भी जा रहा है ग्राफ, एक्स नेगेटिव साइड में भी जा रहा है ग्राफ, तो ऐसे दोनों लिख सकते हैं। तो इन जनरल लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, मतलब पीरियोडिक है विद पीरियड टी। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एन टी फॉर ऑल x belongs to domain of the function where n क्या है यहाँ पर आपका इंटीजर है, n belongs to integer। इज इट ओके? तो ये था आपका नोट 3। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। जिन बच्चों के पास टाइम की कमी है, नोट्स नहीं बना सकते, यू हैव ऑप्शन, यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, अगर टाइम की कमी है, वैसे तो आई सजेस्ट कि आप नोट्स प्रॉपर खुद बनाओ। ठीक। नोट 4, अब मान लो कभी भी हमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन आपका पीरियोडिक है। टू प्रूव एफ ऑफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्टेन एन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, तो पहले तो आप ये इक्वेशन ऑब्टेन करो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, वेयर टी ये पहले भी बता चुके हैं, टी क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है एंड इज अ कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट है। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो कि ये लिखा है साइन 0 प्लस पाई इक्वल्स टू साइन 0 होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या ये पीरियोडिक है? क्या बोल सकते हैं यहाँ से जो पाई है वो इसका पीरियड है? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? अब क्या दिक्कत आ गई इसमें? दिक्कत ये आ गई कि डेफिनेशन को आप ध्यान से देखो, यहाँ हमने बोला है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे तो ये 0 लिखा हुआ है, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात हो रही है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल दी ना, है ना। यहाँ पे तो क्या है, एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, मीन्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। यहाँ पर तो आप पर्टिकुलर वैल्यू के लिए बात कर रहे हो, तो दैट इज वाई हेयर वी कैन नॉट से दैट पाई इज अ पीरियड। इज इट ओके? ये बात समझ में आ गई? आई होप इट इज क्लियर। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल देखो। ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 10 equals to f of x plus 5 plus f of x plus 15, right? For all x belongs to R, you have to prove that f of x is a periodic function, कि f जो है वो periodic function है।
ठीक है, कुछ ऐसा दिया होगा आपको। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक शो करना है, तो बस यहाँ पर आप जो पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन है उसको प्रूव कर दो। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, ये प्रूव कर दो। ठीक है, देखते हैं। अब यहीं से आपको क्वेश्चन से ही हिंट मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें x को रिप्लेस करना है x प्लस 5 से, यहीं से देख लेना। जैसे मान लो यहाँ पे x प्लस 5 है। ठीक है, तो अगर हम x प्लस 5 से रिप्लेस करते हैं, ये f ऑफ x प्लस 5 बन जाएगा यहाँ से, ये f ऑफ x प्लस 15 बन जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये आपका f ऑफ x प्लस 10 बन जाएगा, और ये आपका f ऑफ x प्लस 20 बन जाएगा। ठीक है, तो देख यहाँ से कुछ कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे रिप्लेस करें, और वो हिंट आपको क्वेश्चन से ही मिलेगी। ठीक, तो यहाँ से अब आप अगर ऐड करते हो तो क्या क्या कैंसिल हो सकता है वो देखो आप। अगर हम ऐड करते हैं तो एक तो आपका f ऑफ x प्लस 5 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, दूसरा आपका f ऑफ x प्लस 10 ये भी कैंसिल हो गया। x प्लस 15 ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या, f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 20। ठीक है, ये तो क्या यहाँ पे डेफिनेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, पीरियोडिक फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे t का काम कौन कर रहा है, 20। t का काम कौन कर रहा है, 20, तो बोल सकते हैं कि पीरियोडिक है। ठीक है, क्या ये फंडामेंटल पीरियड है, ये इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, बस ये जरूर बता सकते हैं 20 इसका पीरियड है। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है, फंडामेंटल पीरियड है, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसको आप नोट करके लिख सकते हो, 20 यस इट्स अ पीरियड। क्या ये फंडामेंटल पीरियड है, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट से, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। इज इट क्लियर? तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो जहां भी आपको मॉड्यूल में, बुक में, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं उसको जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक, चलिए ये एक पॉइंट है, इसको नोट कर लो यहाँ पर। If f of x plus t equals to f of x for all x belongs to domain of the function is given that f of x is a periodic function and mod of t is period। ठीक है, समझ में आ रहा है, mod of t को हम पीरियड बोल रहे हैं, तो ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इस बात का मतलब ये नहीं कि mod of t फंडामेंटल पीरियड है। ठीक है, mod of t की जो मिनिमम वैल्यू होगी that is fundamental period, it doesn't mean that mod of t is fundamental period, बट हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल पीरियड है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू mod of t होगा। mod of t फंडामेंटल पीरियड कब होगा, जब ये मिनिमम वैल्यू होगी। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया है। अदरवाइज फंडामेंटल पीरियड जो है वो हमेशा mod t से छोटा ही होगा, छोटा होगा या फिर बराबर होगा। गॉट इट? आई होप समझ में आ गया है। अच्छा, मान लो मैंने आपको कोई कांस्टेंट फंक्शन दिया, मान लो मैंने आपको फंक्शन दिया f ऑफ x इक्वल्स टू 5, ये दिया। ठीक है, तो ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन है। f ऑफ x प्लस 1 अगर हम करें, f ऑफ x प्लस 1 x को रिप्लेस कर दूं तो फंक्शन पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, अभी भी 5 ही रहेगा, है ना। तो कह सकते हैं कि 1 इसका पीरियड है, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब मान लो मैंने f ऑफ x प्लस 0.1 किया, फंडामेंटल पीरियड निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तो हमें t मिनिमम चाहिए ना, t की नॉन जीरो वैल्यू मिनिमम चाहिए। तो यहाँ पे हमने 1 को घटाना शुरू किया, तो 0.1 किया, अभी भी 5 रहेगा। x प्लस 0.01 किया, अभी भी 5 ही रहेगा। फिर इसी तरह से कम करते रहे, 0.000001 कर दिया, अभी भी 5 रहेगा। ठीक है, तो क्या जीरो तो कर नहीं सकते टी की वैल्यू, यहाँ पे मैं जीरो तो लिख नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल पीरियड क्या है, वो तो नॉन जीरो वैल्यू, तो जीरो तो कर नहीं सकते, और जीरो से जस्ट पहले कोई नंबर हम बता नहीं सकते। ठीक है, तो कम करते जाओ, लेकिन कभी जीरो आप कर ही नहीं सकते, तो क्या बोलोगे, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ टी डज नॉट एग्जिस्ट। इस बात का मतलब यह है कि जो कांस्टेंट फंक्शन है उसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता। इज इट क्लियर? तो लिख सकते हो, हेंस कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक, पीरियोडिक है, बट फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट।
बात समझ में आ गई? आई होप इट इज क्लियर। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया है। फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड, राइट। अच्छा, ये कुछ एलिमेंट्री फंक्शन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ और उनका पीरियड, जैसे साइन, कॉस, सीकेंट, कॉसेकेंट, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इन सब का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। आप ग्राफ देख सकते हो, आई होप ग्राफ आपको पता होंगे। टेन कॉट, ग्राफ देख लो, पाई के इंटरवल के बाद ये रिपीट करता है, तो इसका पीरियड कितना हो गया? पाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये इनके फंडामेंटल पीरियड भी है, नॉट जस्ट पीरियड, फंडामेंटल पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसका फंडामेंटल पीरियड कितना है? 1। ठीक है, ऐसे तो पीरियड कुछ भी हो सकता है, 2 भी है, 3 भी है, पर इसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट के लिए 4 भी इसका पीरियड है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फंडामेंटल पीरियड की। ठीक है, सो 1 इज फंडामेंटल पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। कांस्टेंट फंक्शन, ये तो जस्ट अभी बताया, इससे पहला वाला पॉइंट यही तो था, है ना। पीरियोडिक तो होता है बट इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है? नॉट डिफाइंड। फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड फॉर कांस्टेंट फंक्शन। बात समझ में आ गई? आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं कि किस तरह से हम पीरियड निकालेंगे। कोई मान लो कोई फंक्शन आपको दिया, क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि इसका पीरियड बताओ। अब पीरियड निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो एक बार देख लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखो इधर, पहला फंक्शन, मान लो कि जो फंक्शन है इट इज पीरियोडिक विद टी। जैसे अभी कुछ आपको हमने एलिमेंट्री फंक्शन बताया, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, उसका पीरियड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बेस पर अगर पीरियड पता है, फिर ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है फंक्शन में। मान लो एफ ऑफ एक्स का पीरियड तो टी है, फिर एफ ऑफ ए प्लस के, इसका पीरियड कितना हो जाएगा? इसका भी टी रहेगा, एफ ऑफ ए प्लस के। ठीक है, एफ ऑफ ए तो छोड़ो, इसको एक्स ही करो, एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस के, एफ ऑफ एक्स प्लस के। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कर लो, ए नहीं है ये। ठीक है, तो पीडीएफ में करेक्शन है, जो बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं पीडीएफ, करेक्शन कर लो। के इंटू एफ ऑफ एक्स, अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, या फिर आप रेसिप्रोकल कर लेते हो 1/f(x), तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, पीरियड तो अभी भी टी रहेगा। ठीक है, ये सब भी क्या, इन सब का पीरियड भी कितना है? टी। दे आर ऑल्सो पीरियोडिक विद टी। अगर एफ ऑफ एक्स का पीरियड टी है तो इन सब का भी पीरियड कितना है? टी। बात समझ में आ गई? अब मान लो कुछ ऐसा है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, यानी आर्गुमेंट में एक लीनियर लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ए एक्स प्लस बी लीनियर। ठीक है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं, लीनियर ए एक्स प्लस बी। तो इसका जो पीरियड है वो कितना हो जाएगा? टी डिवाइडेड बाय मोड ए, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा उसका मोड। ठीक है, एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका मोड, उससे डिवाइड कर दो बस। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इन सब में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट यहाँ पर अगर कुछ ऐसा है, एफ ऑफ लीनियर, एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसी से डिवाइड कर दो, टी को, पीरियड को उसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, उसके मोड से। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 3 sin x है, अब हमें पता है साइन एक्स का पीरियड कितना है? 2 पाई है। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, अभी भी पीरियड टी रहेगा, यानी 2 पाई रहेगा। साइन एक्स प्लस 7, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, पीरियड 2 पाई रहेगा। रेसिप्रोकल कर दिया 1/sin x, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी 2 पाई रहेगा। साइन एक्स प्लस 7, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई रहेगा। अंडर रूट साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई रहेगा। साइन ऑफ 3x प्लस 4, यस, यहाँ पर चेंज होगा। तो यहाँ पे आर्गुमेंट में एक लीनियर आ गया आपका, लीनियर फंक्शन ना, तो x के साथ कोफिशिएंट कितना है? 3। एक्स के साथ कोफिशिएंट कितना है? 3, तो बस इसी से डिवाइड कर दो, मोड ऑफ 3 से करना है, मोड ऑफ 3 तो 3 होता है। तो यहाँ पे आपका पीरियड कितना बन गया? 2 पाई/3, दिस इज योर पीरियड। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दे। एक और एग्जांपल करते हैं, 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट, ये सिंपल ब्रैकेट नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट 5x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 11 होल डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट का जो पीरियड होता है वो कितना होता है? वो तो 1 होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहां से हम स्टार्टिंग कर सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना है? 1 है। ठीक है, इस 2 से तो ये वाला जो 2 है आउटसाइड, इससे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इस 11 से भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, डिवाइड कर रहे हैं 13 से,
इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये प्रोडक्ट में एक बार 9 5 के नीचे लो, 7 के नीचे लो, ठीक है, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जो मेन फर्क पड़ेगा, जो डिफरेंस आएगा पीरियड में, वो एक्स का जो कोएफिशिएंट है इससे आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो पीरियड कितना है 1, तो 1 को 5/9 से डिवाइड कर दो, मॉड से, मॉड ऑफ 5/9, वो 5/9 ही रहेगा। तो 9 ऊपर गया तो पीरियड कितना आ गया 9/5। इज इट ओके? बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से 2/13, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। 11/13 हो गया, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 7/9 से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ेगा? एक्स का जो कॉफिशिएंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई? सो पीरियड ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9/5, राइट? तो 9/5 आपका आंसर हो गया, सिंपल है। ठीक है, आगे चले। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो कभी भी आपके पास एफ प्लस माइनस जी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, या फिर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है एफ इंटू जी, या दो फंक्शन डिवीजन में एफ ओवर जी, तो उनका पीरियड क्या होगा? अब मान लो आपको एफ का पीरियड भी पता है, जी का पीरियड भी पता है, अलग अलग पीरियड निकाल लो, तो इनका जो ओवरऑल पीरियड होगा दैट विल बी एलसीएम ऑफ T1 T2। ठीक है, T1 क्या है? यहाँ पे एफ का पीरियड है। ठीक है, T1 इज पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स, T2 इज पीरियड ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, और अगर इस टाइप का फंक्शन है एफ प्लस माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ ओवर जी, तो ओवरऑल जो पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा? एलसीएम ऑफ T1 T2। ठीक है, अब कुछ क्या, बहुत सारे बच्चे, ठीक है, इस लेवल पे आके भी गलती कर जाते हैं एलसीएम लेने में। ठीक है, अब काफी सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि एलसीएम कैसे लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे, ठीक है, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसका पीरियड 2 पाई, इसका भी पीरियड 2 पाई, सभी को पता है। ठीक है, तो एलसीएम 2 पाई, 2 पाई का एलसीएम 2 पाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ये इस टाइप का आ गया, तो 2 पाई 2 पाई, न्यूमरेट इधर साइन एक्स का भी पीरियड 2 पाई, कॉस एक्स का पीरियड भी 2 पाई, एलसीएम लोगे तो 2 पाई आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, रूल फेल हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, रूल फेल हो रहा है। अगर साइन ओवर कॉस तो आपका 10 होता है, और 10 का पीरियड पाई होता है। ठीक है, तो राइट आंसर तो यहाँ पे पाई है, लेकिन अगर आप रूल के हिसाब से चलते हो तो 2 पाई आएगा। तो यहाँ पे रूल फेल हो रहा है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसमें 2 पाई भी है, पाई भी है, तो आप तो पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन चेक करो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी। एक बार पाई के लिए चेक कर लिया, 2 पाई के लिए चेक कर लिया। ठीक है, तो ये जो रूल्स हम बता रहे हैं, ठीक है, ये कई बार हो सकता है कि फेल भी हो जाए, जैसे यहाँ पर साइन ओवर कॉस की टर्म में हो गए। तो बेटर तो यही होता है कि या तो आप सिंप्लीफाई कर लो, उसको रिड्यूस फॉर्म में लिखो, और या बाय ऑप्शन, ऑप्शन में जो दिया उसको पुट करके देख लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पीरियड से मतलब हम फंडामेंटल पीरियड से बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो 2 पाई भी ठीक है पीरियड है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड की बात करें तो पाई है। इस वाले केस में फंडामेंटल पीरियड क्या है? पाई है। तो वो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप चेक कर लो कहीं पाई पे डेफिनेशन सेटिस्फाई तो नहीं हो रही, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, मैं बोल रहा था कि कुछ बच्चों को अभी तक भी एलसीएम लेना नहीं आता, दिक्कत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कई बार जैसे मैं क्लास में पूछता हूँ कि भाई एलसीएम बताओ 2 पाई का, मोस्ट ऑफ द बच्चे 2 पाई आंसर देते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे। या फिर एलसीएम ऑफ 1 and √2, मोस्ट ऑफ द बच्चे √2 आंसर देंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पर तो क्या है, एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। पाई और पाई स्क्वायर में बच्चे क्या आंसर करते हैं? पाई स्क्वायर इज एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ऐसे तो आप एलसीएम यहाँ पे 2 and 8 का पूछो बहुत इजीली बता दोगे, 8 12 14 का एलसीएम 84, 8 12 का एलसीएम 24, ये आप बहुत इजीली बता दोगे। ठीक है, यहाँ पर काम करने की जरूरत है। 2 पाई और 3 पाई में 6 पाई, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर 1, √2 एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, 2, पाई एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, पाई पाई स्क्वायर एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक। अब सवाल उठता है क्यों, ऐसा क्यों? ठीक, तो हो सकता है काफी जो बच्चे जिन्होंने गलत आंसर दिया है उनको एलसीएम की डेफिनेशन ही नहीं पता। ठीक है, तो अभी तक वो बच्चे, ठीक है, जैसे भी सही आंसर आया आ गया होगा,
बट उनको सही डेफिनेशन ही नहीं पता है। ठीक है, बेसिकली जो एलसीएम होता है, ठीक है, जो फाइनल आप एलसीएम ले रहे हो वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ईच नंबर। ओके, लुक हियर एल्स, जैसे यहाँ पर आप देखो, ओके लुक हियर, ये बात समझ में आ गई। ये तो मैंने आपको बता दिया, जो हम फाइनल जो एलसीएम लेते हैं दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर, राइट। बात समझ में आ गई। इधर देखो, एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल वो तो कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। यहाँ पे 1 रैशनल है, अंडर रूट 2 इरेशनल है, पहली चीज तो ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, यहाँ भी 2 क्या रैशनल है, पाई इरेशनल है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। ये पॉइंट नोट कर लेना। तीसरा पॉइंट, एलसीएम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इन विच इरेशनलिटी पार्ट इज डिफरेंट ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जैसे मान लो ये है आपका अंडर रूट 3 एंड रूट 2, दोनों इरेशनल नंबर है और दोनों का जो इरेशनलिटी पार्ट है वो भी अलग है। अगर इरेशनलिटी पार्ट अलग है तो एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे आंसर देते हैं रूट 6, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी तो बताया जो एलसीएम होता है वो क्या होगा, आपका इंटीग्रल मल्टीपल होगा ऑफ ईच ऑफ द नंबर, जितने भी जिसका आप एलसीएम ले रहे हो। अगर आपने आंसर दिया यहाँ पे रूट 6 रूट 3 का इंटीग्रल मल्टीपल थोड़ी है, रूट 2 का इंटीग्रल मल्टीपल थोड़ी ना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मान लो ठीक है, यहाँ पर रूट 2 एंड रूट 8 ये दिया, तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है एलसीएम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इरेशनलिटी पार्ट डिफरेंट नहीं है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, ये गलत लिखा हुआ है 3 रूट 2, दिस इज 2 रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन कर लें, यहाँ पे जो एलसीएम आएगा डेट इज 2 रूट 2। ठीक, अब 2 रूट 2 आप देख लो, दोनों का इंटीग्रल मल्टीपल है, रूट 2 का भी इंटीग्रल मल्टीपल है, इससे एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, रूट 2 कैंसिल हो रहा है, 2 रूट 2 का भी इंटीग्रल मल्टीपल है, सही है। तो यहाँ पे तो डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक, बात समझ में आ रही है। आई होप कि अब एलसीएम में आप गलती नहीं करोगे। इज इट क्लियर। तो ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लो। तो बस पीरियड्स में थोड़ा यही ध्यान में रखना है कि एक तो आपको अच्छे से एलसीएम लेना आना चाहिए, और रूल्स हमेशा काम नहीं करते हैं, तो आपको बाय ऑप्शन, अगर जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो बाय ऑप्शन भी चेक करना चाहिए। ठीक है, जब पीरियड पूछा गया मतलब वो फंडामेंटल पीरियड पूछा। ठीक, अब फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे लेते हैं, मान लो ए ओवर बी है, ठीक, ए ओवर बी सी डी कुछ ऐसे, मान लो इस तरह से 3 14 5/6, इसका एलसीएम लेना है। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो अगर इसका एलसीएम लेना है, सो एलसीएम ऑफ 3 5 का एलसीएम हो जाएगा, एंड एचसीएफ ऑफ 14 6, राइट। सो 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये तो 15 हो जाएगा, एंड 14 6, इनमें दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 होगा, राइट। तो ये फ्रैक्शंस का एलसीएम भी लेना आपको आना चाहिए। एलसीएम ऑफ 7 ओवर 75 8/1, सो एलसीएम 7 8 का 56 हो गया, और 75 और 1 का एचसीएफ दैट इज 1, राइट। बात समझ में आ गई। आई होप इट इज क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। So here you have to find the period of sin x plus fractional part x. तो ये f plus g टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, दो डिफरेंट फंक्शन है, उनका सम है। तो साइन का पीरियड 2 पाई है, और फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड 1 है, तो एलसीएम 2 पाई और 1 का एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन पीरियोडिक है, दिस इज नॉन पीरियोडिक। आई होप समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय 5। तो यहाँ पर साइन एक्स का पीरियड तो 2 पाई है, लेकिन आर्गुमेंट में एक्स के साथ 3 लगा हुआ है, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो वी गेट 2 पाई बाय 3। साइन 3x का पीरियड कितना हो गया, 2 पाई बाय 3।
यहाँ पर कॉस का भी पीरियड 2 पाई होता है, हमें पता है ना। तो एक्स के साथ कॉफिशिएंट क्या है 1/5, तो 1/5 से डिवाइड कर दो, 1/5 से 2 पाई को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड किया, सो यू गेट 10 पाई, राइट। बात समझ में आ गई। नाउ ओवरऑल पीरियड विल बी एलसीएम ऑफ T1, LCM of T1 and T2, that is LCM of 2 पाई/3 कॉमा 10 पाई, नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं, राइट। तो ये अब फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे लेते हैं वो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। सो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स दैट इज 2 पाई 10 पाई, एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 10 पाई दैट इज 10 पाई, एंड एचसीएफ ऑफ 3 एंड 1, 3 एंड 1 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, तो नीचे तो 1 ही लिखोगे डिनोमिनेटर में, सो वी गेट 10 पाई। So period of this function is what? 10 पाई। Got it? I hope समझ में आ गया है। आगे चले। Now look, cos x plus cos 2 पाई plus cos 3x। तो cos का पीरियड तो हमें पता ही है 2 पाई है ना। तो यहाँ तो 2 पाई रहेगा, यहाँ पर x के साथ 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 पाई/2, यहाँ पे 2 पाई/3 हो जाएगा, है ना, x के साथ कोफिशिएंट 3 है। बात समझ में आ गई। नाउ टेक एलसीएम ऑफ 2 पाई/1 कॉमा 2 पाई/2 कॉमा 2 पाई/3, इन सब का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, तो एलसीएम ऑफ 2 पाई वो तो 2 पाई हो जाएगा। एचसीएफ ऑफ 1 2 3 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो 1 हो गया। सो फाइनली जो आपको ओवरऑल पीरियड मिला वो कितना मिला 2 पाई, ठीक है। बात समझ में आ गई। आई होप इट इज क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। अब बात आती है अगर कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन का पीरियड कैसे निकालते हैं, ठीक है। जो अंदर वाले फंक्शन का पीरियड होता है वही ओवरऑल पीरियड होता है, बस इतना समझ लो, ठीक। इफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विद टी, देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विल ऑल्सो बी पीरियोडिक विद टी, ठीक है। बात समझ में आ गई। जो भी निकाल रहे हो फोग या गो, जो अंदर वाले फंक्शन का पीरियड होगा वही बाहर वाले फंक्शन का पीरियड होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। जैसे यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, ठीक है, अंदर वाले फंक्शन का पीरियड कितना है 2 पाई, तो ओवरऑल पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। ln फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, अंदर वाले फंक्शन का पीरियड कितना है 1 है, तो ओवरऑल पीरियड कितना हो जाएगा 1। साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, अंदर वाला फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड कितना है 1 है, तो ओवरऑल पीरियड कितना हो जाएगा 1। tan sin x, tan ऑफ sin x, अंदर वाले फंक्शन, अंदर वाला फंक्शन क्या है साइन, साइन का पीरियड कितना है 2 पाई, सो ओवरऑल पीरियड कितना हो गया 2 पाई, राइट। e ऑफ cos x, e टू द पावर cos x, तो अंदर वाला फंक्शन क्या है cos x, इसका पीरियड कितना है 2 पाई, सो ओवरऑल फंक्शन का पीरियड कितना हो गया 2 पाई, सिंपल है, ठीक है। तो क्या बोला हमने, अंदर वाले फंक्शन का जो पीरियड होगा ओवरऑल फंक्शन का वही पीरियड होगा। इज इट ओके? बात समझ में आ गई? ओके, चलो अब ये नोट करके लिख लो जल्दी से। लेट एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विद टी, देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विल बी, ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन है। अब की बार ये क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर बाहर वाले फंक्शन का पीरियड टी है, बाहर वाले फंक्शन का पीरियड टी है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का पीरियड क्या होगा, ठीक। देखो इधर, तो यहाँ पर, ठीक, वैसे इसको अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है, जो हमने पहले बोला है जो अंदर वाले फंक्शन का पीरियड होगा वही होगा, ठीक है, ओवरऑल। तो जो जी का पीरियड होगा वही ओवरऑल पीरियड होगा, ठीक। अब इधर देखो, केस 1, पीरियड ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विल बी टी ओवर मॉड ऑफ ए, ठीक, मॉड ऑफ ए। ए क्या है यहाँ पर, मतलब यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो साइन ऑफ 2x+4, ये तो अभी हम पहले भी बता चुके हैं। साइन का पीरियड कितना है 2 पाई, मतलब ये बाहर वाला फंक्शन हो गया। तो अंदर अगर ऐसा लीनियर है ना, अंदर अगर लीनियर आ जाए लाइक 2x+4, तो जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा उसके मोड से डिवाइड करना, सिंपल है। सो 2 पाई/2, सो ओवरऑल पीरियड इज पाई, ठीक है। इससे पहले हमने क्या बताया था, जैसे कंपोजिट फंक्शन है, अंदर वाले का जो पीरियड होगा वही पीरियड होगा, ठीक है। तो अंदर वाले का तो वैसे कोई पीरियड है नहीं, यहाँ पे नॉन पीरियोडिक है, ठीक है। अगर लीनियर है तो फिर हम बाहर वाले का चेक करेंगे।
अगर अंदर वाला फंक्शन आपका लीनियर है ना, एक तो ये नॉन पीरियोडिक अंदर वाला फंक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लीनियर है फिर हम बाहर वाले फंक्शन का पीरियड चेक करेंगे, फिर बाहर वाले फंक्शन का जो पीरियड होगा उसके हिसाब से हम आंसर देंगे। तो बाहर वाले का यहाँ पे 2 पाई पीरियड है, अंदर x के साथ 2 लगा हुआ है तो 2 से डिवाइड कर दिया, वी गेट पाई। पाई यहाँ पे आपका पीरियड होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इधर देखो केस 2 में क्या है, पीरियोडिक विद टी इफ g ऑफ x इज पीरियोडिक विद टी। अब अंदर वाले का भी अगर पीरियड, ये तो वही बात होगी, अंदर वाला का पीरियड टी है तो बाहर वाले का भी टी है, ठीक है। अब जैसे कॉस ऑफ अंदर फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, बाहर वाले का तो 2 पाई है, लेकिन अंदर जो फंक्शन लिखा है वो पीरियोडिक है, उसका पीरियड कितना है 1, तो बाहर वाले का पीरियड भी 1 ही होगा, मतलब ओवरऑल, बाहर वाले का नहीं, ओवरऑल जो पीरियड होगा डेट विल बी 1। तो अंदर वाला फंक्शन डिसाइड करता है कि ओवरऑल पीरियड कितना होगा। इज इट ओके? आई होप समझ में आ गया, ठीक। तीसरा केस, अगर मान लो, ठीक है, जो ओवरऑल फंक्शन है वो नॉन पीरियोडिक होगा, कब? इफ g ऑफ x इज नॉन लीनियर एंड नॉन पीरियोडिक। अगर अंदर वाला जो फंक्शन है, g ऑफ x से मतलब नहीं है, अंदर वाले फंक्शन से मतलब है, अगर अंदर वाला फंक्शन आपका पहला नॉन लीनियर हो जाए, नॉन लीनियर और एंड नॉन पीरियोडिक, और नॉन पीरियोडिक हो जाए, ठीक है, तब ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? नॉन पीरियोडिक। देखो cos 3x प्लस 5, तो अंदर वाला फंक्शन क्या है? पीरियोडिक है? नहीं। लीनियर है? यस, ठीक है। तो अब बाहर वाले फंक्शन क्या है? कॉस, इसका पीरियड कितना है? 2 पाई, ठीक है, तो 2 पाई को हम डिवाइड कर देंगे x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसके मोड से, सो 2 पाई बाय 3, इसका तो पीरियड ही आ गया, ठीक। कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है? यस, कितना पीरियड है? 1, तो जो ओवरऑल फंक्शन है उसका पीरियड भी कितना हो जाएगा? 1, ठीक है, आई होप समझ में आ गया। कॉस एक्स स्क्वायर, अब देखो अंदर वाला फंक्शन लीनियर है क्या? नहीं, दिस इज नॉट लीनियर। पीरियोडिक है क्या? नहीं, ठीक है, तो ये लीनियर भी नहीं है, ये पीरियोडिक भी नहीं है, तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉन पीरियोडिक। इज इट ओके? ऐसा नहीं है कि बाहर वाले फंक्शन का पीरियड जैसे कॉस है, यहाँ पे तो कॉस का 2 पाई है, फिर 2 पाई आंसर दोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अंदर वाले फंक्शन को देखना है, अगर वो लीनियर, नॉन लीनियर भी नहीं है, पीरियोडिक भी नहीं है, तो ओवरऑल फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका? नॉन पीरियोडिक। इज इट ओके? बात समझ में आ गई? आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब ये जैसे ये क्वेश्चन है, इसको देखो आप, साइन ऑफ 1 बाय 2x प्लस 7, तो अंदर वाला फंक्शन लीनियर है क्या? नहीं, लीनियर थोड़ी है। पीरियोडिक है क्या? नहीं, पीरियोडिक भी नहीं है, तो ये लीनियर भी नहीं है और पीरियोडिक भी नहीं है, ठीक है। बाहर वाला भले ही पीरियोडिक है, उससे मतलब नहीं है, अंदर वाला जो फंक्शन है वो पीरियोडिक एंड लीनियर कुछ भी नहीं है, तो दैट इज व्हाई दिस ओवरऑल फंक्शन इज व्हाट? नॉन पीरियोडिक। तो ओवरऑल फंक्शन कैसा है आपका? नॉन पीरियोडिक है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, बात समझ में आ गई है सबको अच्छे से, आगे चले क्या? हाँ जी, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, क्या है इसका? पीरियोडिसिटी चेक करनी है। सो कॉस एक्स स्क्वायर, अंदर वाले फंक्शन को देखो, एक्स स्क्वायर लीनियर है? नहीं, ठीक है, लीनियर तो नहीं है। पीरियोडिक है? नहीं, पीरियोडिक भी नहीं है, ठीक है, तो ओवरऑल फंक्शन कैसा होगा? नॉन पीरियोडिक। ओवरऑल फंक्शन विल बी नॉन पीरियोडिक, ठीक है। बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक है? यस, कितना पीरियड है? 2 पाई, लेकिन उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन आपका लीनियर एंड पीरियोडिक दोनों ही नहीं है। नाउ लुक एट दिस, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट एक्स, ठीक है, अंदर देखो रूट एक्स को देखो, अंदर वाले फंक्शन को देखो, आप तो अंदर घुस जाओ सीधा, ठीक है, अंदर वाले फंक्शन को देखो, पीरियोडिक है क्या? नहीं। लीनियर है क्या? नहीं, दोनों ही नहीं है, तो नॉन पीरियोडिक, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जो बाहर वाला फंक्शन है उसका पीरियड क्या है? 1, ठीक, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन आपका पीरियोडिक एंड लीनियर दोनों ही नहीं है, तो ओवरऑल फंक्शन विल बी नॉन पीरियोडिक, राइट। चलिए अब एक काम करते हैं, रूट को बाहर करते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट को अंदर, राइट। सो अंडर रूट फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, अब अंदर फंक्शन क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट, पीरियोडिक है क्या? यस, ठीक है, बस कितना पीरियड है इसका? 1। अगर ये पीरियोडिक है तो जो बाहर वाला फंक्शन, बाहर वाला क्या, ओवरऑल फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? पीरियोडिक हो जाएगा, ठीक है। सो ओवरऑल पीरियड विल बी
1. Yes, this function is periodic and period is 1. Is it okay? I hope समझ में आ गया है. ठीक. तो यहाँ कुछ एक्सेप्शन है, वही कि ऐसा नहीं कि रूल हमेशा ही काम करेंगे. ठीक. वो तो आप जैसा भी क्वेश्चन आएगा उस पर डिपेंड करता है. बाय ऑप्शन आप जरूर चेक कर लेंगे. मान लो बाय रूल आप पीरियड निकाल रहे हो 2 पाई और ऑप्शन में पाई भी है, मतलब 2 पाई से कोई छोटी वैल्यू दे रखी है, 2 पाई दे रखी है, पाई बाय 2 दे रखी है, तो उस पर आप एक बार चेक कर लो. अगर डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है आपकी, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो फिर वही आंसर हो जाएगा. तो कई बार हो सकता है कि ये रूल फेल हो जाए, जैसे कि साइन ऑफ साइन एक्स, तो अंदर वाले फंक्शन का पीरियड 2 पाई, राइट, तो यहाँ तो 2 पाई रहेगा, कोई दिक्कत नहीं. कॉस ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई अंदर वाले फंक्शन का, अकॉर्डिंग टू रूल ओवरऑल पीरियड भी 2 पाई होना चाहिए, है ना. लेकिन यहाँ पर रूल फेल हो रहा है. क्यों? देखो, अगर आप पाई लेते हो, 2 पाई से छोटी वैल्यू पाई लेते हो, पाई के लिए चेक करते हो, ये डेफिनेशन चेक करो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, 2 पाई के लिए सेटिस्फाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं. पाई के लिए भी चेक करो, कॉस साइन एक्स प्लस पाई, यू गेट कॉस ऑफ माइनस साइन एक्स, यस और नो. ठीक है, अब यहाँ से माइनस तो बाहर जाएगा नहीं, तो दोबारा से आपको कॉस ऑफ साइन एक्स मिल गया, फंक्शन दोबारा मिल गया, है ना. ये सेटिस्फाई होगी डेफिनेशन पाई पर, 2 पाई से छोटी वैल्यू है और ये फंक्शन सेटिस्फाई हो रही है, ये आपकी पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है. तो आप कह सकते हैं कि जो पीरियड है वो 2 है ना. तो यहाँ पे तो रूल फेल हो गया. बात समझ में आ रही है? तो रूल ये फेल भी हो सकते हैं, सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ इट. गॉट इट? आई होप समझ में आ गया. तो यहाँ पे पीरियड पाई है आपका, कॉस ऑफ साइन एक्स. अब जैसे मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स अकॉर्डिंग टू रूल, भाई जो अंदर फंक्शन है उसका पीरियड 2 पाई है, तो रूल के अकॉर्डिंग तो ओवरऑल फंक्शन और ओवरऑल पीरियड जो है वो आपका 2 पाई होना चाहिए. रूल के अकॉर्डिंग ओवरऑल पीरियड कितना होना चाहिए? 2 पाई होना चाहिए, राइट. बट ये गलत है. यहाँ पे जो पीरियड है वो कितना है? पाई है. आप डेफिनेशन लगा के देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ मॉड साइन एक्स प्लस पाई, सो वी विल गेट माइनस साइन एक्स, मॉड ऑफ माइनस साइन एक्स, बट मॉड है ये, तो ऐसे दोबारा से आपको मॉड साइन एक्स मिल जाएगा, है ना. तो पाई के लिए भी सेटिस्फाई हो गया. तो यहाँ पे जो पीरियड टी का काम कर रहा है वो पाई कर रहा है, तो यहाँ पे पीरियड कितना है? पाई है. इज इट ओके? आई होप समझ में आ गया. आगे चले. साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है. बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे पीरियड पाई आ जाएगा, ठीक है. साइन पाई प्लस एक्स इस माइनस साइन एक्स, लेकिन पावर इवन है तो दोबारा से आपको साइन एक्स मिल जाएगा, तो पीरियड पाई आ गया, ठीक है. साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स में 2 पाई रहेगा. यहाँ पे रूल सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब रूल काम कर रहा है. यहाँ पे रूल काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे रूल फेल हो रहा है, क्योंकि पावर ओड है आपकी बार. जब आप यहाँ पर x को रिप्लेस करोगे x प्लस पाई से, है ना, कुछ ऐसा होगा ना, x को रिप्लेस किया x प्लस पाई से, ठीक, तो ये माइनस साइन x आ जाएगा, होल क्यूब है, तो यहाँ से तो माइनस बाहर चला गया, है ना, यहाँ से तो माइनस बाहर चला गया, तो दोबारा से आपको फंक्शन तो नहीं मिला पाई पर, 2 पाई पे मिल जाएगा, है ना, 2 पाई पे मिल जाएगा, तो इसलिए 2 पाई हो जाएगा. यहाँ पे आपका जो पीरियड है इसका 2 पाई हो जाएगा. तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो ना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है. गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर. अब f इंटू जी, f इंटू जी टाइप, ठीक है. f का पीरियड t1 है, g का पीरियड t2. अब मान लो यहाँ पर साइन इंटू कॉस किया, साइन इंटू कॉस, साइन का पीरियड 2 पाई है, कॉस का पीरियड पाई है, ठीक है. कॉस का पीरियड सॉरी दोनों का ही 2 पाई है. सो ओवरऑल बात करें तो एलसीएम लोगे 2 पाई का, वो 2 पाई आएगा. तो अकॉर्डिंग टू रूल तो 2 पाई आना चाहिए, बट यहाँ पे रूल फेल हो रहा है. अकॉर्डिंग टू रूल 2 पाई आना चाहिए, बट रूल फेल हो रहा है. क्यों? आप पाई पे चेक करो, पाई पे डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना. साइन पाई प्लस एक्स, माइनस साइन आ गया, कॉस पाई प्लस एक्स, माइनस कॉस आ गया, सो माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया, तो दोबारा से आपको फंक्शन मिल गया, है ना. पाई और टी का काम पाई कर रहा है, तो
पाई यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है डेफिनेशन आपकी, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो पीरियड हो गया साइन इंटू कॉस का वो पाई हो गया। तो रूल यहाँ पे आपका फेल हो रहा है, बट यहाँ पर आपका पीरियड कितना है, पाई है। गॉट इट। तो इस तरह से आपको चेक करना चाहिए। एफ प्लस जी में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे रूल सेटिस्फाई हो रहा है। टू पाई का एलसीएम लोगे 2 पाई आ जाएगा। यहाँ भी आपका रूल सेटिस्फाई हो रहा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अगर है तो अकॉर्डिंग टू रूल भी चल सकते हो, यहाँ पे सेटिस्फाई होगा, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट में नहीं हो रहा, डिवीजन में भी नहीं होगा, ठीक है। साइन ओवर कॉस टेन एक्स होता है, ठीक है, टेन का पाई होता है पीरियड, ठीक। बाकी आप डेफिनेशन चेक कर सकते हो एफ ऑफ एक्स प्लस टी करके, राइट। तो यहाँ पे 2 पाई रूल फेल हो रहा है। अकॉर्डिंग टू रूल तो 2 पाई आना चाहिए, है ना। इसका पीरियड 2 पाई, इसका भी 2 पाई, एलसीएम लोगे 2 पाई का 2 पाई आएगा, बट पीरियड इज पाई। गॉट इट। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी भाई, रूल हमेशा काम नहीं करता है। सो आई विल सजेस्ट कि या तो आप मैनिपुलेशन करें, ठीक है, रिड्यूस करें क्वेश्चन को थोड़ा, और बाय ऑप्शन चेक करें, ठीक है। नाउ लुक हियर, यूज मैनिपुलेशन एंड कन्वर्ट इन सिंगल वेरिएबल। अगर आप ऐसे करके पीरियड निकालते हो तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आप सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हो तो फिर कभी गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमने रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अंदर तो आपका साइन पाई प्लस एक्स प्लस पाई बाय 4 यही बनेगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना, ठीक। तो अब हमें पता है भाई साइन का पीरियड कितना है, 2 पाई है, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 से डिवाइड करोगे। सो ओवरऑल जो पीरियड आ गया वो 2 पाई आ गया, राइट। साइन ओवर कॉस ये 10x और 10x का पाई, ठीक है, मैनिपुलेशन करके किया। अलग अलग करते तो 2 पाई आता बाय रूल, ठीक है। साइन इंटू कॉस यहाँ पे मैनिपुलेशन किया, साइन इंटू कॉस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x होता है। सो यू गेट 1/2 इंटू साइन 2x, इतना आ गया। अब साइन का पीरियड तो 2 पाई है, एक्स के साथ कोफिशिएंट भी 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, वी गेट पाई। सो ओवरऑल पीरियड पाई आ गया। तो इस तरह से आप बेसिक मैनिपुलेशन का यूज कर सकते हो उसको, और क्वेश्चन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके उसके बाद आप पीरियड बताओगे तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आई होप इट इज क्लियर। लुक हियर, साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स पीरियड कितना है, 2 पाई है, ठीक है। यहाँ पे तो पीरियड 2 पाई आ जाएगा। अंदर वाले का ये कंपोजिट फंक्शन है, अंदर वाले का पीरियड 2 पाई है, ठीक है। तो ओवरऑल पीरियड भी 2 पाई होना चाहिए। बाकी आप इससे नीचे कुछ पाई पाई बाय 2 ऐसे चेक करके देख सकते हो, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा फंक्शन की, मतलब पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट। अब इधर देखो, कॉस ऑफ साइन एक्स यहाँ पर पाई आ जाएगा, ठीक है। बाय रूल तो 2 पाई होना चाहिए, है ना, बट यहाँ पे रूल फेल हो रहा है तो पाई आ रहा है। पाई पे आप चेक करके देखो डेफिनेशन ना, तो पाई पे सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है जी। और यहाँ पर कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स पीरियड इज 1, अंदर वाले का पीरियड 1 है, ओवरऑल पीरियड इज 1। कॉस ऑफ 10x अंदर वाले का पीरियड पाई है, ओवरऑल पीरियड इज पाई, ठीक है। साइन ऑफ 10x अंदर वाले का पीरियड पाई है, ओवरऑल पीरियड विल बी पाई, ठीक है। तो यहाँ पे सब में रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं, बस यहाँ पर रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप पाई पे चेक करोगे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, है ना, वो सेटिस्फाई हो जाएगी। इज इट ओके? आई होप समझ में आ गया है, ठीक। इसको आप नोट कर सकते हो, कुछ फंक्शंस लिख रहा हूँ लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे इसके पीरियड, ठीक है। टी ऑफ 2 टू द पावर m मॉड टी, और यहाँ पे टी क्या है, साइन कॉस सेकेंड कोसेकेंड, ठीक है। तो अगर इसकी पावर इवन है, साइन कॉस सेकेंड कोसेकेंड की पावर इवन है, या फिर मॉड ऑफ टी है, तो पीरियड कितना होगा, पाई। अगर टी की पावर ओड है, मतलब टी क्या है यहाँ पे, साइन कॉस सेकेंड कोसेकेंड, और इसकी पावर ओड है, तो पीरियड क्या हो जाएगा आपका, 2 पाई, ठीक। देखो वैसा तो रटने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। आप तो हमेशा ही क्या करोगे, डेफिनेशन चेक करो पीरियोडिक फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आना चाहिए, ठीक। तो रटने वाली तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। अगर टी मान लो 10 और कॉट है, तो मॉड टी, टी की पावर इवन हो या फिर टी की पावर ओड हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमेशा पीरियड क्या रहेगा, पाई।
मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो वैसे तो बाय रूल पाई, इसकी भी, इसका पीरियड पाई है, मोड साइन एक्स का मोड कॉस एक्स का भी पीरियड पाई है, तो एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई इज पाई। तो बाय रूल तो पाई आना चाहिए, है ना। बट यहाँ पे अगर हम 90 पे चेक करें, साइन 90 प्लस एक्स, ये कॉस बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा, तो दोबारा से वही फंक्शन मिल गया आपको 90 पे, तो 90 पे डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है ना। तो यहाँ पे पीरियोडिक के फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है पाई बाई 2 पर, तो पाई से छोटी वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड की बात हो रही है, राइट। सो फंडामेंटल पीरियड कितना है, पाई बाई 2। गॉट इट। मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स, ठीक, यहाँ पर पाई, इसका भी पाई है पीरियड, इसका भी पाई है, ठीक है। बाय रूल एलसीएम ऑफ पाई पाई इज पाई, तो यहाँ पे पाई। अगर यहाँ पे आप पाई बाई 2 पे चेक करके देख लो, ये कॉस बनेगा, साइन बनेगा माइनस का, अब फिर आप माइनस कॉमन लोगे तो दोबारा से आपको फंक्शन तो मिलेगा नहीं, राइट। तो यहाँ पे तो पाई रहेगा। आई होप समझ में आ गया है, ठीक। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कर लेते हैं जल्दी से। यू हैव टू फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड होता है 1। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर लीनियर है, x के साथ कोफिशिएंट 3 है, तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, सो वी गेट 1/3, सिंपल है। सो 1/3 इज पीरियड। फ्रैक्शनल पार्ट e टू द पावर x, जो अंदर वाला फंक्शन है वो लीनियर भी नहीं है और वो आपका पीरियोडिक भी नहीं है, तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, ठीक है। e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट है x, तो जो अंदर वाला फंक्शन है वो पीरियोडिक है जिसका पीरियड 1 है, सो ओवरऑल फंक्शन का पीरियड भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन टू द पावर क्यूब x, साइन की पावर ओड है, यहाँ पे पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई, बिकॉज साइन का पीरियड 2 पाई होता है, हमें पता है, और पावर ओड है इसलिए ओवरऑल पीरियड भी पाई। इवन होती तो पाई आ जाता, ठीक है। साइन एक्स की पावर क्यूब आर्ग्यूमेंट में है, ये आपका एक्स क्यूब, तो जो अंदर जो फंक्शन लिखा है एक्स क्यूब, वो आपका पीरियोडिक भी नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट पीरियोडिक, दिस इज नॉट लीनियर, लीनियर भी नहीं है, पीरियोडिक भी नहीं है, इसलिए जो ओवरऑल फंक्शन है वो क्या है आपका, नॉन पीरियोडिक है। बात समझ में आ गई, आई होप इट इज क्लियर। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, x माइनस ये बॉक्स x है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बॉक्स x प्लस पाई बाई 3, 1/3। तो हमने क्या किया, 1/3 एक बार ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया, ऐड 1/3 एंड सब्ट्रैक्ट 1/3, ठीक है। अगर आप इतने पार्ट पर फोकस करोगे, सिर्फ इतने पर, तो ये तो क्या है आपका फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है। x माइनस बॉक्स x क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है। मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा, दिस x प्लस 1/3, ठीक, विच इज फर्दर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मतलब ऐसे आएगा, राइट। सो विच इज पीरियोडिक, ऑफ कोर्स इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। ऐसे लिख लेना, फ्रैक्शन इस तरह से लिखा जाएगा, प्लस और माइनस 1/3, तो यहीं से बता सकते हैं कि इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, साइन पाई एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x बाय 5, तो साइन का पीरियड तो 2 पाई है, यहाँ पे x के साथ पाई लिखा हुआ है, तो पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, तो पाई से डिवाइड किया, पाई पाई कैंसिल। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होता है, x के साथ x का कोफिशिएंट कितना है, 1/5, तो 1/5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 ऊपर जाएगा, तो इसका पीरियड 5 होगा। अब 2 एंड 5 का एलसीएम ले लो, ओवरऑल जो पीरियड होगा दैट विल बी एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 विच इज 10, राइट। समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो 8 9 10 ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। काफी सारे तो समझा दिए ना, आ गया होगा आपको समझ में अच्छे से। आगे चलते हैं, 11 12 13 14, टेक स्क्रीनशॉट एंड यू कैन ट्राई योरसेल्फ, राइट। जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है। अच्छा एक ये समझा देता हूँ, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, यहाँ -1 नहीं है, इक्वल्स टू 1 कर लो, इक्वल्स टू 1, ठीक है, करेक्शन है पीडीएफ में, इक्वल्स टू 1, ठीक।
सो साइन स्क्वायर एक्स नहीं इक्वल टू नहीं लग रहा, वन ही है तभी तो जीरो लिखा हुआ है। ठीक है कोई बात नहीं, वन ही रह, माइनस वन रखो, माइनस वन। ठीक, तो ये तो आपका कितना है, वन, वन माइनस वन इज जीरो। अब जीरो तो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो फंडामेंटल पीरियड की बात करें तो फंडामेंटल पीरियड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये कितना हो जाएगा आपका, नॉन डिटर्मिनेंट। राइट, बात समझ में आ गई। इस अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर इज अंडर रूट साइन स्क्वायर विच इज मॉड साइन एक्स, और मॉड साइन एक्स का पाई। ठीक, अगर हम इसकी बात करें सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन। ठीक है, अच्छा ये जो आइडेंटिटी है, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, है ना। दिस इज ट्रू व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू odd multiple of pi by 2, right? X is not equals to 2n plus 1 into pi by 2। बात समझ में आ रही है? आई होप इट इज क्लियर। तो ये दिस इज इक्वल्स टू वन, ठीक है, वन के बराबर होती है, आप x कुछ भी रखो हमेशा वन आएगा, बट x को आप क्या नहीं रख सकते, पाई बाय टू का ऑड मल्टीपल नहीं रख सकते। ठीक है, तो हमेशा वैल्यू बन रहेगी, ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो पीरियोडिक है, यस। कितने आप, और पीरियड कितना है इसका, यहाँ से लेके यहाँ, पाई। सो दिस इज पीरियोडिक विद पाई, राइट। अगर हम इसकी बात करें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन, यस ये तो हमेशा ही ट्रू है। ठीक है, ये हमेशा ही ट्रू है, तो ये हमेशा वन रहेगा, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं, ये हमेशा ही वन रहेगा, तो यहाँ पे तो कोई ग्राफ रिपीट वगैरह नहीं हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन डिटर्मिनेंट। यहाँ पे हम पीरियड नहीं बता सकते, फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नाउ लुक हियर, फाइंड रेंज ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हमें रेंज निकालनी है, और रेंज कैसे निकालते हैं हम, तो जब हमने आपको सिखाया था कि, है ना, रेंज वाला कॉन्सेप्ट जब हमने पढ़ा था, काफी सारे मेथड हम लोगों ने करे। अब पीरियोडिक फंक्शन का यूज करके कैसे रेंज निकालते हैं वो देखते हैं। सो मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, इसका पीरियड कितना होगा, पाई बाय टू होगा इसका पीरियड, तो है ना। इस एफ ऑफ एक्स का पीरियड कितना होगा यहाँ पे, पाई बाय टू। ठीक, रूल तो सेटिस्फाई नहीं करता, रूल के अकॉर्डिंग तो पाई आएगा पीरियड, लेकिन पाई बाय टू पे चेक करोगे तो पाई बाय टू यहाँ पे पीरियड आ रहा है। तो रेंज हमें निकालनी है, तो बेटर है हम इस वाले पीरियड में रेंज चेक कर लें, जीरो से पाई बाय टू। ठीक है, जीरो से पाई बाय टू इस वाले इंटरवल में आप रेंज चेक कर लो, जो यहाँ पे रेंज आएगी वही आपकी ओवरऑल फंक्शन की रेंज है। ठीक है, तो जीरो से पाई बाय टू में मोड हटा सकते हो, साइन भी पॉजिटिव है कॉस भी पॉजिटिव है, यू गेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो यू विल गेट रूट टू साइन एक्स प्लस पाई बाय फोर। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब जीरो से पाई बाय टू में ये आपका एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जो रेंज हो जाएगी एफ ऑफ जीरो से लेके एफ ऑफ पाई बाय टू। ग्राफ बनाना चाहते हो ग्राफ बना लो, आपकी मर्जी। ठीक है, बाकी एफ ऑफ जीरो पे मिनिमम वैल्यू आएगी, और एफ ऑफ पाई बाय टू आप देखो यहाँ पे रख के देखो, एफ ऑफ पाई बाय टू रखोगे तो ये आपका साइन 135 आ जाएगा विच इज रूट टू। ठीक है, यहाँ पे तो वैल्यू इतनी आ जाएगी, जीरो पे, जीरो पे साइन 45 वन, उस पे रूट टू आ जाएगी। आप ग्राफ बना लो, बेटर है। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, जब प्लस पाई बाय फोर किया, जब प्लस पाई बाय फोर किया, जो पूरा ग्राफ है वो लेफ्ट साइड पाई बाय फोर यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर। तो जीरो पे वैल्यू कितनी आएगी, एफ ऑफ जीरो पर, तो ये जीरो हो जाएगा आपका, साइन 45 इज वन रूट टू, तो जीरो पे वैल्यू रूट टू आ जाएगी। हाँ, ठीक है, जीरो पे वैल्यू रूट टू आ गई। साइन 45 वन बाय रूट टू होता है ना, टू कहाँ से करते, वन कैसे, तो वन आ रही है, वेट अ मिनट वेट, तो वन आ रही है, रूट टू साइन 45, ये तो जीरो रख दिया, साइन 45 वन बाय रूट टू होता है, कैंसिल हो गया, तो वन आ गई। तो जीरो पे आउटकम कितना आ रहा है, वन आ रहा है। पाई बाय टू अगर आप रखते हो, एफ ऑफ पाई बाय टू, ठीक है, तो ये आपका रूट टू, और यहाँ पे पाई बाय टू प्लस 45, ये कितना आ जाएगा आपका, करके देखो, रूट टू तो बाहर है ही, यहाँ पर अगर मैं पाई बाय टू रख दूँ, यहाँ पर पाई बाय टू पर वैल्यू भी वन ही आ जाएगी आपकी। ठीक है, क्योंकि साइन 135 भी आपका वन ही है सेकंड क्वाड्रेंट में।
तो वहां पे वैल्यू 1 ही आएगी। 45 अगर मैं x को 45 रखता हूँ, 45 यहाँ पर, तो 45 प्लस 45 इज 90, साइन 90 इज 1, तो √2 बचेगा। सही है, तो 45 पर वैल्यू 90, 1/√2 आ रही है, ये आ रही है। और हमें ग्राफ कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, 0 से π/2 का ग्राफ चाहिए। तो 0 से π/2 यहाँ इसके बीच का ग्राफ रख लो, मतलब ये वाला पोर्शन रख लो, बाकी हटा दो। बात समझ में आ गई? तो ये वाला पोर्शन रख लिया, बाकी हमने हटा दिया। अब इस ग्राफ ने y एक्सिस पर कितना पोर्शन कवर किया, y एक्सिस पर। अब इस ग्राफ ने y एक्सिस पर 1 से लेकर √2 तक का पोर्शन कवर किया। ठीक है, यही रेंज होगी, इतना पोर्शन कवर हुआ ना, 1 से √2, सो दिस इज रेंज। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 1 से √2। ठीक है, बिना ग्राफ बनाए भी आप ये निकाल सकते थे। ठीक है, क्योंकि 0 से 90 के बीच में ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, एफ ऑफ 0 से लेके और एफ ऑफ, अच्छा 90 पे भी नहीं आप निकाल सकते, बिकॉज ओवरऑल इंक्रीजिंग भी नहीं है ग्राफ। ठीक है, तो अच्छा हम इस तरह से बोल, अगर मैं बोलूँ ना कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज हो जाएगी, क्या ये सही है? नहीं, क्यों? बिकॉज अभी हमें मोनोटोनिसिटी के बारे में नहीं पता, मतलब ओवरऑल इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है उसके बारे में नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ तो इस वाले में ये इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते यहाँ पे, तो आप तो ग्राफ बना के ही निकालो। ठीक है, ग्राफ बना के फिर निकालो। ठीक, तो 0 से π/2 के बीच का ग्राफ हमें पता चल गया, बाकी ग्राफ आप कंप्लीट कर सकते हैं। वो कैसे होगा, देखो 0 से 90 के बीच का ये ग्राफ है, बाकी यही वाला ग्राफ रिपीट कर दो, दोनों साइड, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। राइट, तो ये ग्राफ बन जाएगा, ये बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। 0 से 90, 90 से 3π/2, -90 से 0, -3π/2 से -π/2, ये आपका ग्राफ बन गया। आई होप इट इज क्लियर, तो है ना मजेदार। तो पीरियोडिसिटी का यूज करके भी हम रेंज निकाल सकते हैं। ठीक, अब मान लो हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सिंपल है, कुछ नहीं करना, आप ln x का ग्राफ ड्रॉ करो, ln x का, क्योंकि हमें पूरे फंक्शन का पीरियड तो पता है कितना है ना, अंदर वाले का 1 है, तो ओवरऑल फंक्शन का पीरियड कितना होगा, 1 होगा, सिंपल है। अब ln x का ग्राफ बनाया, इतना 0 से 1 के बीच का ग्राफ रख लिया, 0 से 1 के बीच का ये वाला ग्राफ रख लिया, बाकी हटा दिया। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ हमने रख लिया। अब आप क्या करो, इस वाले ग्राफ को रिपीट कर दो, दोनों साइड, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। तो जब रिपीट करोगे तो ऐसा नजर आएगा आपको ग्राफ। ठीक है, विथ पीरियड 1। ठीक है, 1 के इंटरवल पर रिपीट कर दूंगा, तो इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब ये देखो, फ्रैक्शन 1 ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, पीरियड तो 1 है ना, पहले पीरियड चेक कर लिया, फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड कितना है, 1, तो ओवरऑल पीरियड भी 1 ही रहेगा। रेसिप्रोकल करने से पीरियड तो चेंज होता नहीं, यस और नो? ठीक, ठीक। अब हमने क्या करा, 1/x का पीरियड ग्राफ बनाया, ऐसा होता है, ये पता ही है हमको। ठीक है, 1/x का ग्राफ ऐसा होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आपका क्या करो, 0 से 1 के बीच का ग्राफ रख लो, 0 से 1 के बीच, तो ये ग्राफ आ जाएगा, 1 इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, सो 1 इसके बीच का ग्राफ रखा। अब पीरियड 1 है, ये रिपीट कर दिया, दोनों साइड रिपीट कर दो, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, तो ये आपका ऐसा बनेगा ग्राफ। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। तो देखो हम ऐसे पीरियड का यूज करके ग्राफ भी बना सकते हैं, रेंज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपका। तो चलिए आज इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप जितना भी आज हमने पढ़ा है सबको बहुत अच्छे से समझ में आया, नहीं समझ में आया है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग दोबारा से वीडियो देखो, है ना, बट गिव अप नहीं करना है। अगर गिव अप वाला एटीट्यूड रखते हो तो फिर आप, मुझे नहीं लगता कि फिर आप कोई भी कॉम्पिटिशन निकाल पाओ। ना, गिव अप नहीं करना, नहीं समझ में आता तो इट मीन्स कि वो आपके लिए एक चैलेंजिंग है, आपको लगना चाहिए कि मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, तो उसके ऊपर ज्यादा आप फोकस करो। ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश करो, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं, बट दिस इज नॉट एनफ। तो इसी लेवल के क्वेश्चन और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ,
प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, डेफिनेटली आप करेक्ट करोगे एग्जाम। ठीक है, सो ओके गाइस, सी यू सून, टिल देन स्टे एट होम सेफ एंड हेल्दी, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।